जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर डिफेमेशन के केस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब आप पूछेंगे भैया ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल राहुल गांधी को कल सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई थी मोदी चोर है वाले बयान के ऊपर, जिसके के ऊपर अब एक्शन में ये भी हुआ है कि उनकी संसद की जो सदस्यता है वो भी चली गई है। तो ऐसे में राहुल गांधी के ऊपर इस समय चौतरफा हमला भाजपा ने कर दिया। हालांकि एक बड़े वर्ग का ये भी कहना है कि राहुल गांधी को इससे हो सकता है फ़ायदा ही हो और भाजपा के लिए एक सेल्फ गोल भी साबित हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को साबित होने में अभी काफ़ी समय लग जाएगा। और 2024 में राहुल गांधी चुनाव जीतते हैं नहीं जीतते हैं, या वो चुनाव लड़ भी पाते नहीं लड़ भी पाते, ये भी एक बात की बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इस समय कौन डिफेमेशन का केस करने वाला है, जरा जान लेते। मोदी सड़ने वाले बयान के बाद राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। उधर भारतीय जनता पार्टी राहुल के बयान को ओबीसी का अपमान बताते हुए कांग्रेस नेता पर हमला बोल रहे हैं। इन सबके बीच कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी ने राज्यसभा में 7 फरवरी 2018 को पीएम नरेंद्र मोदी के दिए गए एक बयान को लेकर कोर्ट जाने का फैसला किया है। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या संसद की कार्रवाई के दौरान दिए गए बयान को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। दरअसल 7 फरवरी 2018 को राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी के बयान पर चुटकी ली थी। पीएम ने कार्रवाई के दौरान अपने भाषण में कहा था कि मेरी प्रार्थना है कि रेणुका जी को कुछ नहीं कही। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने को आज सौभाग्य मिला है। पीएम के इस बयान के बाद सदन में ठहाका गूंज उठा और बीजेपी के सांसद मेज थपथपाने लगे। रेणुका ने इसी बयान को लेकर अब कोर्ट जाने की बात कही। चौधरी ने कहा है कि वो पीएम मोदी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। 23 मार्च को किए गए इस ट्वीट में रेणुका ने लिखा है कि इस भाषण के दौरान सदन में मुझे शूर्पणखा बना दिया गया। मैं पीएम के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करूंगी। देखते हैं अदालत कितनी जल्दी एक्शन लेता है। लेकिन रेणुका चौधरी ने अपने ट्वीट में जो वीडियो शेयर किया है उसमें वो कहीं भी शूर्पणखा का नाम नहीं सुनाई पड़ता है, जो कि वो दावा कर रही हैं। दूसरी बात, उनकी बात का आशय रेणुका चौधरी से ही था, इसे भी कहना मुश्किल है। हालांकि पीएम मोदी के भाषण के बाद कांग्रेस ने इस मसले पर बड़ा बवाल किया था और उनसे माफी की भी मांग करी थी। चौधरी के ट्वीट पर लोगों के रिएक्शन भी आए थे सामने, और इस बात को कोर्ट में अव्वल तो चुनौती नहीं दी जा सकती। लोग ये भी कह रहे हैं कि इस भाषण के दौरान पीएम मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया था। दरअसल चौधरी के मानहानि केस की टाइमिंग को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर 5 साल के बाद क्यों चौधरी इस बयान को कोर्ट में चुनौती देने का मन बना रही। संविधान के आर्टिकल 122 के तहत कोर्ट संसद की कार्यवाही पर टिप्पणी या उसकी जांच नहीं कर सकती। इस अनुच्छेद के तहत संसद की कार्रवाई की वैलिडिटी को चुनौती नहीं दी जा सकती। इस कार्रवाई में किसी प्रकार की कथित तौर पर अनियमितता का हवाला देकर इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा संसद का कोई अधिकारी या सांसद जिसको भी संविधान के तहत कुछ अधिकार दिए गए हैं, उसके काम को या जो संसद के अधिकार क्षेत्र में आता हो वो कोर्ट की जांच के दायरे में नहीं आता है। ठीक इसी तरह संविधान के आर्टिकल 212(2) के तहत राज्यों की विधानसभाओं में भी कार्रवाई को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती या उस कार्रवाई पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है कि भाई आखिर अब ये क्या पूरा मामला सामने आने वाला है। अगर हम समझें कि ट्विटर पर इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आ रही तो आपको और थोड़ा स्पष्ट होगा। तो ये वो वीडियो है जो कि रेणुका जी ने ट्वीट करते हुए बताया है कि भैया दिस क्लासलेस मैंग्लोनियक रेफर्ड टू मी एज शूर्पणखा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। आई विल फायर अ डिफेमेशन केस अगेंस्ट हिम। लेट्स सी हाउ फास्ट कोर्ट्स विल एक्ट नाउ। मैंने आपको बता ही दिया है कि इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती है इनके ऊपर। हालांकि इसके आगे अगर हम देखें, स्किन डॉक्टर ने लिखा है कि एज पर अम्बेडकराइट शूर्पणखा वॉज अ ट्राइबल दलित, डोंट आस्क लॉजिक, सो यू थिंक इक्वेटिंग यू टू शूर्पणखा ऑल्दो पीएम डिडंट डू इट इज योर इंसल्ट, इजंट दैट कंटेम्प्ट टुवर्ड्स अ दलित ट्राइबल वुमन शूर्पणखा? हाउ समवन फाइल्स एन SC/ST atrocities एक्ट अगेंस्ट यू फर्स्ट? होप। फ्रिंज ने लिखा है कि he said your laughter reminded me him of Ramayana serial. You can opt to file a defamation suit, but what will court do if you choose yourself to be referred as शूर्पणखा? मतलब आपने खुद ही चूज किया। मतलब ये यहाँ पर यही कहना है कि हमने तो नाम लिया नहीं, फिर आपने कैसे समझ लिया। सृजीत लिखते हैं कि देयर आर 2 issues. He didn't call you शूर्पणखा, you assumed it. दूसरा, यू कैन नॉट फाइल अ केस फॉर अ स्टेटमेंट मेड इन असेंबली और पार्लियामेंट। मतलब असेंबली में जो बात कही गई है उसके लिए तो हो ही नहीं सकता कुछ भी। अनुराग ने फैक्ट चेक ही कर डाला। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टेक एनी स्पेसिफिक नेम? द आंसर इज नो, ही डिड नॉट। वी डिड अ डिटेल्ड फैक्ट चेक ऑन द सेम। बहुत बढ़िया, ऑप इंडिया के ऊपर इसका आर्टिकल भी पड़ा हुआ है। अनुराग ने एक और ट्वीट किया है कि नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, यू आर सेइंग दैट यू विल फाइल अ डिफेमेशन केस अगेंस्ट पीएम मोदी फॉर समथिंग दैट ही हैज सेड इन द पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1 and 2 ऑफ सेक्शन 105 अंडर पार्ट 5 द यूनियन और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप इसमें केस फाइल कर ही नहीं सकती हैं। Speaking of classlessness, is this you? You make a child maid stand next to your table while you are seated comfortably for your dinner. अच्छा, ये इसकी बात चल रही है।
but he never called you Surpanakha. You assumed it because even you know with whom you can be compared. By the way, good luck with the defamation case. Lol. Please do soon. Bring it on. तजिंदर सिंह ने लिखा है भैया कि आपने अपने आप को खुद ही शूर्पणखा समझ लिया, प्रधानमंत्री जी ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। रेणुका जी, कांग्रेस आपको वैसे भी भुला चुकी है, शायद आपको शूर्पणखा की तरह अपशकुनी मानती। इस केस में बड़ा कानूनी पेच है क्योंकि आपका तो नाम पहली बात लिया नहीं गया है और शूर्पणखा की भी गवाही लगेगी जिसे आप कैसे ला पाओगे। मतलब व्यापक तौर पर सवाल तो सही उठाया गया है। देयर आर सेवरल कमेंट्स ऑफ टॉप बीजेपी लीडर्स, द प्रॉब्लम इज वी ऑल जस्ट स्पीक अगेंस्ट दीज कमेंट्स एंड फॉरगेट, नाउ मस्ट लर्न हाउ टू गिव देम बैक। 50 रुपये काट ओवर एक्टिंग के। तो इस तरह के कुछ रिएक्शंस हैं जो कि अब इनके इसी कथन को लेकर सामने आ रहा है और अधिक से अधिक पब्लिक का यही कहना है कि भाई यहाँ पर जो है किसी तरीके से डिफेमेशन का केस हो नहीं सकता है, और अगर होता है तो देखते हैं क्या होता है। राहुल गांधी जी की तो खैर हाल ही में सदस्यता चली गई है, अब देखते हैं क्या चीज़ें निकल कर सामने आती है। मेरे वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।